अपना बयान करना। तो आप ये देखें, ये जो इन्होंने बात की है ना कि वो ये कैसे हो सकता है कि हुजूर खुद ही से कह रहे हैं 7 हरूफ। देखिए, पहली बात तो ये इसके सिंपल सी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, क्योंकि ये ओरली हुजूर सुना रहे थे ना। तो इसकी सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि सहाबा भी क्यों परेशान हुए। आप देखें हज़रत उमर वाली जो हदीस है, इसमें हज़रत उमर एक सहाबी को घसीट के लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब उस सहाबी से जब वो कुछ सुन रहे थे कोई सूरा, तो उनको लगा कि ये जो पढ़ रहा है वो तो नहीं मुझे याद, हुजूर से तो कुछ और सुना है मैंने। अब जब वो दोनों गए हुजूर के पास, तो हुजूर ने दोनों को एंडोर्स कर दिया। अब इनके बकौल तो अल्लाह ने ये इजाजत दे दी होगी कि हाँ ये दोनों अल्लाह की तरफ से ही थे। हमें ये नजर आता है कि इसकी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन होगी। वो एक्सप्लेनेशन ये होगी कि जाहिर सी बात है, जब बंदा ओरली अपना कोई कलाम भी पढ़ता है, नज़म पढ़ता है, कभी कभी उसके खुद उसको अल्फाज अगर उसने लिखे नहीं है तो उसको अल्फाज नहीं याद होंगे या कुछ ऊपर नीचे हो गए होंगे। उन्होंने एक तौजी बयान कर दी कि हाँ ये दोनों ही ठीक है, ये दोनों में ही नाजिल हुआ था। यानी ये एक उसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन है जो हमें नजर आती है। नहीं, अब इस पे आपने जो ये दावा कर दिया है कि ये जो है वो यकीनन हुजूर ने खुद ही इजाजत दी होगी तभी तो अलावा होंगे, ठीक है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी। ये आपका पॉइंट बड़ा अच्छा है। इस पे खलील नंदानी साहब जो हैं, उनकी पीएचडी डिसर्टेशन इस टॉपिक पे, कुरान प्रिजर्वेशन और दूसरी चीज़ों पे। तो इस पे वो कहते हैं, उनका अकीदा ये है इस्माइलियों का, कि खुदा की तरफ से जो कुरान नाजिल हुआ था वो नूर नूर हुआ था, नूर के फॉर्म में हुआ था एक तरीके से। जो भी मेटाफिजिकल चीज़ होगी, हुजूर ने, क्योंकि हुजूर अरबी जानते थे, तो उसको खुद अपने अल्फाज दे के, अल्फाज के अंदर ढाल के उनको इंसानों तक पहुंचाया। तो एक तरीके से वो कहना चाह रहे हैं कि जो पैगाम ऊपर से आ रहा है ना, वो तो नूर के फॉर्म में आ रहा है। वो एक इनपुट मशीन है और आउटपुट के फॉर्म में इधर से लैंग्वेज में निकल रहा है। तो इस वजह उब्बा से हुजूर उब्बा वो डिफरेंसेस अलाउ कर उब्बा सकते हैं। एक मिनट। उब्बा सॉरी, आपकी आवाज बहुत धीमी हो गई है। अब आ रही है सही? हाँ, बेहतर। जी, तो मैं यही कह रहा था कि खलील नंदानी साहब ने कहा कि हुजूर को एक आप मशीन की तरह देखिए, एक मॉड्यूल की तरह, जिसके अंदर इनपुट नूर हो रहा है और आउटपुट लैंग्वेज या प्रपोजिशन या सेंटेंसेस के फॉर्म में निकल रहा है। अब क्योंकि वही है जो, वो मशीन है जिसके ज़रिए से आउटपुट कुछ भी निकल सकता है, तो इस वजह से उन्होंने ये डिफरेंसेस अलाउ करे, क्योंकि वो फॉर्म हम कर इस रहे थे बात उस को नूर को लैंग्वेज के मान अंदर। भी लें। हाँ, चलिए। ख्याली जो और आप क्यों, जिस जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे थे वो है, आई थिंक, अब्दुल्ला साद इब्न अब्दुल्ला बिन अबी सार शायद, जिसने क्लेम किया था कि उसने अपनी तरफ से कुछ एडिशन किया था, राइट? नहीं नहीं वो तो ख्याल ही वो, नहीं नहीं नहीं, मैं अलग बात की बात कर रहा हूँ। वो तो एक अच्छा। स्क्राइब की बात कर रहे हैं ना आप तो। हाँ हाँ, मैं मैं बात शुआइब कर की रहा हूँ बात वो एक कर रहा हूँ। सहाबी। वो अच्छा, हदीस एक में देखता साहबी। हूँ, मेरे को मिल जाए। हिशाम बिन वो हिजाम दूसरे में आप लिखें उमर और अहरुफ वाली हदीस लिख के डालें, आपको मिल जाएगी। कौन सा उमर? उमर एंड अहरुफ लिख दे, उमर एंड अहरुफ हदीस। ओके। अच्छा, ये जो मैं खलील नंदानी वाला पॉइंट बता रहा था ना, ये उनका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप मान लें ये 7 हरूफ वाली बात, कि 7 हरूफ हुजूर की रिक्वेस्ट पे नाजिल हुए, तो वो जो डिफरेंस आता है ना कि कुरान क्रिएटेड है या इटरनल है, तो फिर ये बात उठेगी कि 7 हरूफ भी इटरनल है, क्योंकि 7 हरूफ तो रिक्वेस्ट पे नाजिल हो रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? ये फिर वो मेटाफिजिक्स ऑफ कलाम में बात चली जाएगी इनकी, कि खुदा का कलाम क्रिएटेड है या इटरनल है, वो जो इनकी कलाम की बहस है। आप क्या कह रहे हैं? 7 हरूफ क्या? फिर से रिपीट करें नहीं, प्लीज। मैं कह रहा था कि क्लासिकल इस्लामिक थियोलॉजी में एक डिबेट है कि जो कुरान है वो क्रिएटेड है या इटरनल है, क्योंकि वो कलामुल्लाह है, राइट राइट राइट। क्योंकि एट्रीब्यूट है खुदा का, तो इस पे डिबेट है इनके हाँ, अंदर कई इंटर, अशारियों के नजदीक हाँ इटरनल है, राइट? अशायरा। या जी, मुतज़िली के, राइट? ये इस पे मुझे इतना ध्यान नहीं, लेकिन इनमें डिबेट जरूर है। कुछ डिनाई राइट। करते यार हैं मैं इस दो बात मिनट को में कि आपको, कुछ क्रिएशन मेरा 2 मानते हैं मिनट इसको। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करें, मैं 2 मिनट में हाँ आता हाँ चलें ठीक है। जी, तो कुछ लोग इसमें हाँ। कहते हैं कि वो क्रिएटेड हूँ। है सॉरी, और कुछ कहते हैं वो इटरनल है। मैंने वो हदीस भी आपको दे दी है लिंक में, पढ़ लो। हाँ हाँ हाँ। जी, तो मैं यही कह रहा था कि अगर तो इस बात को मान लिया जाए ना, खलील नंदानी वाला पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर खुदा का कलाम इंटरनल है, ठीक है, और फिर क्योंकि 7 अहरूफ भी उसी कलाम का पार्ट है, तो 7 अहरूफ भी इटरनल होने चाहिए थे। लेकिन इस नैरेटिव राइट के राइट राइट हिसाब से 7 अहरूफ राइट राइट। हुजूर की रिक्वेस्ट पे नाजिल हो रहा है।
तो इसका मतलब है खुदा एग्ज़ैक्टली। के एक इटर्नल एट्रीब्यूट में चेंज आ रहा है एक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। तो आप समझ रहे हैं ना मेटाफिज़िकल प्रॉब्लम कहाँ हाँ, जाके फिट हाँ, होगी? बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो मेटाफ़िज़िकल प्रॉब्लम हो गई है, राइट? या तो इसलिए ये आप कह खलीलंदानी लें वाली कि जो ये पूरा, जी, या जो तो आप ये कह रिकन्सिलिएशन है लें ना कि कि ये अहरूफ वाला ये जो वेल डिफरेंस है वो प्लान्ड हुज़ूर था, के ज़रिए ये ओरिजिनेट हो ऑलरेडी रहा है। सॉरी, मैं टॉक ओवर कर रहा था, आप फिर से बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि इस वज़ह से अंदानी साहब का पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हुँ, जो हुँ, हुँ। नूर ऊपर से आ रहा है, वो अभी भी सिंगल ही है, यानी गॉड का एट्रिब्यूट अभी भी सिंगल ही हुआ उनकी तरफ से। राइट, राइट, जो राइट। आउटपुट निकल रहा है ना 7 आउटपुट्स, वो उस वो मशीन की वज़ह से डिफरेंट हुए राइट, हैं। राइट, वो उस मशीन को हुज़ूर की अलाउ तरफ किया गया से है कि तुम निकल रहा 7 डिफरेंट है। आउटपुट इसका निकाल लो। इसका इसका मतलब ये है कि ये जो आरूफ का जो क्या कहना चाहिए गेम है, वो हुज़ूर की तरफ से आ रहा है, या जो कंसेंट बिल्कुल। है, या ये बोलना चाहिए, राइट? वो हुज़ूर की जी, तरफ से आ रहा है बेसिकली, राइट? जी। और इसमें खुदा का कोई लेना-देना नहीं है बेसिकली। नहीं, उन्होंने बस उससे परमिशन माँगी कि क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ? कर यानी सकता जो हूँ, मेरे को राइट? और इनपुट वो आ रहा है परमिशन इसका मिली आउटपुट और क्या मैं जी, दे सकता हूँ इसका आउटपुट क्या बेसिकली। 7 अलग तरीके से दे सकता हूँ, तो उसकी परमिशन मिल गई और उस आउटपुट मशीन ने अपने और हाँ, ऑप्शंस भी खोल दिए। वो रिक्वेस्ट वाली हदीस जो है वो अपन ने जी, देखी है, राइट? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो उनका हाँ, वर्ज़न कंपैटिबल है और ज़्यादा कोहेरेंट भी है। एग्ज़ैक्टली, राइट, राइट, राइट। तो ये इन्होंने जो पूरा वर्ज़न है, इसमें ये जो पूरा वो लगाया है, क्या बोलना चाहिए, जलेबी बनाई है, राइट? इससे पूरा उनका वर्ज़न पूरा कोहेरेंट हो गया, राइट? आई थिंक इट जी, मेक्स सेंस। राइट, क्योंकि राइट, जो राइट। जो इनका जो वर्ज़न है ना सुन्नी वर्ज़न, इसमें हुँ, बेचारे हुँ। इस प्रिज़र्वेशन वाले मसले में इतना उलझ जाते हैं कि ये अपने जो इनके मेन कलाम के मसले हैं ना मेटाफ़िज़िक्स के, उसको भूल जाते हैं। क्योंकि एक टाइम पे एक इश्यू को एड्रेस करना है इस वज़ह से। अब क्योंकि खलील राइट, राइट, नंदानी और वो इस्माइली वगैरह बहुत लेट लेट आए हैं, तो उन लोगों के पास टाइम था राइट। इन सारी चीज़ों को सोच के एक कोहेरेंट थियोलॉजी तैयार करने का। राइट, राइट, राइट। ये थियोलॉजी आपको पहले के इनमें नहीं मिलेगी वैसे, बिल्कुल, राइट, जी। राइट, राइट। हाँ चलो, जी, आपने हदीस खोली खाली, है अभी? हाँ, हदीस खोल दी है मैंने, अभी मैंने उसको प्रेज़ेंट नहीं किया है। हाँ, प्रेज़ेंट कर लें। मेरा ख़्याल है राइट, जल्दी-जल्दी इनको रिमेनिंग हाँ, पोर्शंस को जल्दी-जल्दी दिखाते हैं। राइट। ये देखें हम, सही है इसकी ग्रेडिंग, ठीक है? सुनन नसाई की है 936। हाँ, अच्छा इस हदीस की हम ये बात कर रहे थे कि हज़रत उमर जो थे वो उन्होंने कहा कि मैंने आई हर्ड हिशाम बिन हाकिम कि वो सूरतुल फुरकान की किरत कर रहे थे और इस तरह से कि जिसमें हज़रत हुज़ूर ने उनको नहीं सिखाया था। तो हज़रत उमर ने उससे पूछा हज़रत हिशाम से कि ये आपको किसने सिखाई ये सूरत? तो हुज़ूर ने कहा कि और उन्होंने कहा कि हुज़ूर ने ऐसी सिखाई है। तो हज़रत उमर ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, हुज़ूर ने ये इस तरह नहीं सिखाई थी। और फिर वो हुज़ूर को लेके वो हज़रत हिशाम को हुज़ूर के पास ले गए और उनको वो सूरत सुनवाई। हुज़ूर ने जब वो सूरत सुनी तो तो उन्होंने कहा कि ये इसी तरह से नाज़िल हुई थी। और फिर हज़रत उमर से सुनी तो उनको कहा हाँ, अभी ये इसी तरह रिवील हुई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये कुरान जो है वो 7 मोड्स में नाज़िल हुआ। अच्छा इस पे हज़रत उमर ने एक अच्छी बात हाइलाइट की, जो अल्लाह यारी ने भी उठाई थी, कि कंपेनियंस भी झूठ बोल सकते हैं। तो हदीस के जो फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन हुई ना, उस पे सवाल उठ गया यहाँ पे, जो सहाबियों यहाँ, से क्लैरिटी हाँ, लेते यहाँ थे। पूरा, यहाँ तो जो मुतवातिर है उस पे एकदम सवालिया जी, निशान खड़े हो गए, राइट? कि अगर सहाबी झूठ बोल सकता है, तो तवातुर फिर जो है आपका वो फर्स्ट पूरा, लेवल जो फाउंडेशन है, जिस पे आप अगली इसनाद को बेस कर रहे हो, वो बेस ही गया, खत्म हो गया। जवाद हाशमी भी यही क्रिटिसिज़्म हालाँकि करते हैं। हालाँकि हालाँकि उनका जवाब ये होगा कि यहाँ पे उसने सिर्फ़ एक्यूज़ेशन लगाया ना, उसपे प्रूव तो नहीं हुआ उसका एक्यूज़ेशन, राइट? नहीं तो भाई फारूक आज़म है यार वो, उनको पता है मतलब वो फारूक आज़म मतलब होता है जो सही फैसला करे 2 बंदों में। उन्होंने हुँ, हुँ। ये तो मतलब इट मीन्स अ लॉट एक तरीके से। नहीं और आप सबसे अहम बात आप ये देखें ना कि 7 हरूफ नाज़िल हो गए, सहाबा को पता ही नहीं। राइट, हज़रत उमर ये को एक नहीं बड़ा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है एक्चुअली, राइट? कि हज़रत उमर आपने को नहीं 7 पता तारुफ की कि बात भई की है। कुरान तो 7 हरूफ में नाज़िल हुआ है। नहीं इसमें अच्छा, हाँ, इसमें तो एक फिर उबई बिन कअब वाला वर्ज़न भी है जो इंजीनियर साहब ने सुनाया था, कि एक बंदे को डाउट हो जाता है हज़रत उमर को या उबई बिन कअब को, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये सही रिवायत है। उसको ये डाउट हो जाता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तो इतने साल से हुज़ूर के साथ हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि अलग हरूफ नाज़िल हुए और मुझे नहीं पता। तो वो बंदा कहता है मेरे दिल में उस वक़्त इतनी नफ़रत आई हुज़ूर के लिए
कि जैसी मेरी काफ़िरों के जब मैं काफ़िर था तब भी नहीं थी। तो उस टाइम हुज़ूर उस बंदे के सीने पे हाथ मारते हैं और वो बंदा कहता है फिर हाँ, मुझे ऐसी क्लैरिटी मिली कि मेरे अंदर का शैतान निकल गया। हाँ। समझ रहे हो आप बात को? मतलब ये देखिए अच्छा, इसमें ये जो सवाल आपने उठाया ना, ख़्याल इससे और बड़ी-बड़ी परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं कि आप जब ये कह रहे हो, उमर कह रहा है कि इस वो उसका जो रेसाइटेशन था वो जज नहीं कर पाए, तो फिर उनको ये आइडिया नहीं था कि 7 हरूफ़ों में नाज़िल हुई है। अगर नहीं मालूम था, तो फिर ये भी नहीं कह सकते कि किसी एक सहाबी को पूरा का पूरा कुरान याद था, क्योंकि पूरा का पूरा कुरान जो है, आपको ये मानना पड़ेगा कि सातों हरूफ जब मिलेंगे तभी वो पूरा कुरान होगा, राइट? जी। किसी एक शख्स को तो वो सातों के सातों जो है हरूफ उसका नहीं आइडिया होगा, राइट? यार मैं तो आपको फिर एक मज़े की जब लिखी गई, तो जी, लिखी भी जानी थी सातों हरूफ में, राइट? मैं आपको एक मज़े की हदीसें सुनाता हूँ और ये एक नहीं है, ये मल्टीपल है। मैं आपको ये लिंक भेज रहा हूँ ये आप खोलें और ज़रा ये देखें ये जो आपने बात की है ना उसी से रिलेटेड है। इन्होंने ये मुफ्ती साहब ने भी कहा था ना अभी इसमें कि हज़रत उमर भी हाफ़िज़ थे, उनको भी पूरा कुरान याद था। अब ज़रा ये कुरान की आयत है, ये मैंने आपको भेजी है, इसको खोलें। चलिए खोल यही लिया? भेजा है आपने मेरे को? जी, 1 मिनट। हाँ, 443 है बेसिकली जो खोलना है आपने। 443 राइट? हुँ, नज़र नहीं आ रही अभी। हाँ, नहीं मेरे इसमें कुछ परेशानी हो रही है शायद, या मैं वापस से लोड करके देखता हूँ इसको, या तो उनका सर्वर बैठ गया है ऐसा लग रहा है, quran.com का। मेन आप काम कुरान पे क्लिक करें, quran.com 443 है राइट? जी, यू लॉस्ट योर कनेक्शन। हाँ, ऐसा कैसे हो गया? चलो कोई नहीं, मैं आप ट्राई हमसे तो करता हूँ। हमसे आप कनेक्टेड हो। हाँ, वही तो। नहीं, ये तो मेरे को कनेक्ट आप शेयर करोगे क्या? आपके पास है? मेरे से तो ये मुझे कह रहा है, या तो फिर और कोई इसमें खोल के देखूँ मैं। 443 राइट? ये मैंने प्राइवेट चैट में शेयर कर दी है शायद। हाँ, नहीं आ गई अब, है ना? अब आ गई मेरे से। क्यों नहीं जा रही थी? मुझे नहीं मालूम। राइट? 443 राइट? जी, आ यही है गई ना? बस तो 1 मिनट, यार मैं ये क्लिक किया और चली गई वापस। ये लो। 1 मिनट, 1 मिनट आ गई। ठीक है, अब ये आप हाँ, इधर। अब आप इस हदीस में यहाँ लिखा है कि बट इफ यू आर इल बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है डू नॉट अप्रोच प्रेयर व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड until you are aware of what you say, nor in a state of full impurity, unless you merely pass through the mosque. अच्छा ये नहीं कि अगर आप सिर्फ गुजर रहे हो तो मसला नहीं है नमाज। अच्छा until you have bathed ये नहीं कि अगर आपने जब तक गुस्ल नहीं कर लिया तब तक नमाज मत पढ़ो। But if you are ill on a journey or have relieved yourself or have been intimate with your wives and cannot find water, then purify yourself with clean earth. Wipe your faces and hands and Allah is ever pardoning ever forgiving। अब ये कुरान की आयत है कि जिसका मतलब ये है कि अगर आप सफ़र में हो या और कोई मसला है जिसकी वजह से पानी अवेलेबल नहीं हो
और अब आपने नमाज़ पढ़नी है तो आप क्या करोगे? आप मिट्टी से तयम्मुम कर लोगे। ये बेसिकली ये इसकी रूलिंग है, कुरान में वाज़ह इस पर आया है। अब मैंने आपको एक हदीस भी भेजी है, पाइलो ज़रा वो हदीस खोलें। ओके। अब जिसने कुरान पढ़ा हुआ है, जिसको कुरान याद है, ठीक है? और ये अरबी स्पीकिंग बंदे हैं जिनको ये याद है, सहाबातों को तो अरबी आती है, तो ऐसा नहीं कि किसी ने बगैर मतलब के याद किया हुआ है कुरान। तो अब हम ये हदीस अगर हम पढ़ेंगे, सही तो आप ये मुस्लिम देखें, की है। सही हाँ। मुस्लिम की 368 सी। राइट। अब आप ये देखें यहाँ क्या हुआ, आई एम अफेक्टेड बाय सेमिनल एमिशंस बट फाइंड नो वाटर, ठीक है? ही उमर टोल्ड हिम नॉट टू से प्रेयर, यानी कि हुआ क्या कि उनको जो एक नाइटफॉल होता है कि साहबी को हो गया, तो जब वो हज़रत उमर के पास आए कि मैं क्या करूं, तो हज़रत उमर ने कहा तुम नमाज मत पढ़ना। अम्मार जो एक सहाबी हैं उन्होंने कहा कि डू यू रिमेंबर कमांडर ऑफ द फेथ, अच्छा कमांडर ऑफ द फेथफुल का मतलब अमीरुल मोमिनीन, जिसका मतलब ये है कि ये उस वक्त खलीफा थे। अमीरुल मोमिनीन ये तभी उनको कह सकते होंगे जब अमीरुल मोमिनीन वो थे, यानी खलीफा थे। तो इसका मतलब ये उनके राइट। खुलाफ, ये ये हज़रत आप उमर के खिलाफत के ज़माने की बात हो रही है, कोई ये ये नहीं कि अर्ली कोई 634 हुजूर की से बात हो रही 6 है। जी, हाँ, ये कोई ऐसी बात नहीं हो रही कि 634 से हुजूर के ज़माने में, 643 के आसपास की बात है, राइट? हाँ, ये ऐसा नहीं है कि हुजूर के ज़माने में अभी पूरा कुरान नाज़िल नहीं हुआ तो हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो अम्मार कहते हैं उमर को कि डू यू रिमेंबर अमीरुल मोमिनीन when I and you were in a military detachment and we had a similar mission and did not find water and did not say prayer but you did not say prayer, यानी हज़रत उमर ने, जब ये सफ़र में थे ये लोग, अम्मार और हज़रत उमर, और इनको नाइटफॉल हुआ, तो उनको पानी नहीं मिला, तो हज़रत उमर ने नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन अम्मार ने क्या किया कि वो मिट्टी में जैसे लोट-पोट हो गए, रोल रोल किया उन्होंने और फिर नमाज़ पढ़ ली। और जब वो हुज़ूर के पास आए, तो उन्होंने हुज़ूर को बताया कि क्या हुआ है, तो हुज़ूर ने कहा अगर तुम सिर्फ़ हाथ मार के ना, हाथ को और उसको वाइप कर लेते अपना चेहरे को और हाथों को, तो ये काफ़ी होता तुम्हारे लिए। तो हज़रत उमर ने क्या कहा हज़रत अम्मार को कि अम्मार खुदा से डरो। मतलब ये था कि ये ऐसे झूठ बोल रहे हो, ये कहाँ से तुम कहानियाँ बना रहे हो, ठीक है? तो अम्मार ने कहा अच्छा ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं है बात तो मैं अभी आगे से नरेट नहीं करूँगा। तो क्या कहते हैं, हज़रत उमर ने बहरहाल एक ट्रांसलेशन में नीचे लिखा है कि हज़रत उमर ने उसके जवाब में कहा कि जो तुमने दावा किया है उसके लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। यानी कि तुम ठीक है, तुम करो जो करना है तुमने, तुम्हारी जो बात है तुम करो। अब आप ये देखें कि जिस शख्स, जब कुरान में एक वाज़ेह बात मौजूद है, उसके बावजूद किसी को ऐसा फ़तवा देना हज़रत उमर का कि ठीक है तुम्हारे पास पानी नहीं है, तो तुम नमाज़ ना पढ़ो। जबकि कुरान वाज़ेह तौर पर ये फ़तवा दे रहा है कि अगर पानी अवेलेबल ना हो तो आपने तयम्मुम करना है मिट्टी से और फिर नमाज़ पढ़नी है। हज़रत उमर उसके खिलाफ फ़तवा दे रहे हैं और ये वो शख्स है जिनके बारे में दावा ये है कि ये हाफ़िज़ है। क्या ऐसा राइट, मुमकिन है? एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। ज़बरदस्त पॉइंट निकाला आपने, बहुत बहुत खूब। बहुत ज़बरदस्त। यानी इससे साफ साबित होता है या तो, कि और ये उन्हें देखिए, उन्हें कुरान, हाँ, हाँ, वो हाफ़िज़ नहीं थे, पहली और चीज़ आप तो ये हो गई शायद। ये हाफ़िज़ नहीं थे, नहीं। दूसरा, हाँ, इतनी इतना आप ये देखें, मेरे ख़्याल में अगर गली चल आज किसी जाहिल से जाहिल मुसलमान को आप पकड़ लोगे ना अगर, उससे पूछोगे बेटा अगर आप पाक नहीं हो और नमाज़ का टाइम हो जाए, तो क्या करोगे? उसको भी पता होगा कि नमाज़ पढ़ना तो लाज़मी है, नमाज़ से कभी छूट नहीं होती, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। ये हज़रत उमर अपनी खिलाफत, खलीफा हैं ये मुसलमानों के। वो कह रहे हैं कि ठीक है अगर नापाक हो, पानी नहीं मिला, नमाज़ छोड़ दो। ये जाहिल से जाहिल मुसलमान को आज ये बात पता है कि ये फतवा, ये फतवा कोई जाहिल भी नहीं दे सकता आपको। राइट, और राइट। हज़रत ये तो उमर जो बड़ा हैं वो गुनाह करवा खलीफा हैं, दिया इन्होंने। बड़ा गुनाह करवा रहे हैं, पता नहीं कितनों को, और खुद कितनी नमाज़ें छोड़ी होंगी, सोचें। राइट, वहाँ राइट, तो सहरा में तो कितना पानी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता होगा, राइट। ठीक है? तो ये बहरहाल मैंने कहा ये बड़ा मुझे रिलेटेड चीज़ लगी। तो ये इससे भी ये साबित होता है कि या तो हज़रत उमर को कुरान हाफ़िज़ नहीं थे वो, या कैसा याद था कि ये मतलब ये बात ही नहीं पता हमको। ख़याली ख़याली अभी जो इसमें जो है वो
नरेशंस जो हैं, वो जो है इसकी सनद जो है अब उस पे आ जाएगी, तलवार की ले नोक ले पे आ भाई जाएगी। से मसला ये है कि ये कोई एक नहीं, मुस्लिम है, ये तो मुस्लिम की है ये भाई। हाँ, नहीं, और ये कोई भाई एक हदीस निकालने नहीं को है। ये मुस्लिम से, बुखारी से तक निकाल लेते हैं, आप तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ निकल आएगी, देखिए ऐसा है। अगर अगर आप उमर और ये 1-2 लफ्ज़ करके सर्च करेंगे ना, ये मल्टीपल इसमें सोर्सेज़ मौजूद हैं कि जो कि इसी चीज़ को रेफ़र कर रही हैं कि उमर जो थे ना, वो इस मौके यानी वो यही बात करते थे अच्छा, कि ऐसे में नमाज़ नहीं पढ़ो, ठीक है? तो ये ऐसी बात नहीं है कि जिस पे ये कह सकें नहीं ये हदीस गलत है। फिर बहुत सारी हदीसें गलत हैं और फिर ये नहीं कि इतनी हदीस 2 3-4 तो मुझे नज़र आ रही हैं। तो मतलब फिर 3-4 हदीसों को इन्होंने गलत कहना है, तो ठीक है मर्ज़ी है भई, फिर आप हदीसों को नहीं इस रिलायबिलिटी को पे खुद हाँ, नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर तो ये हाउस ऑफ कार्ड्स हो गया जो बिल्कुल एकदम हाँ, बिल्कुल। गिर जाएगा वैसे बिल्कुल। इनके लिए ना देखें बहीत नहीं है, अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो बिकॉज़ मैं एक शिया क्रीड से आता हूँ, तो इस वजह से मुझे भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जब इन्होंने खिलाफत पे इज्तिहाद कर लिया, जब हाँ, कंपाइलेशन पे इज्तिहाद कर लिया, तो ये तो फिर भी बहुत छोटी चीज़ है। ये मैंने वैसे ये वाला जो चीज़ है ना, ये मैंने हसन अल-यारी से ही सुनी थी। वो जी, खुद ये कहता है, वो कहने लगा कि ये पता नहीं खुद कितनी नमाज़ें छोड़ी होंगी इन्होंने। जी और ये तो कह भी चुका है हस्बुनल्लाह किताबुल्लाह हाँ, कुरान काफ़ी है और वो हाँ, हाँ। हय्या अला खैरुल वही अमल को कुरान बदल के अस्सलातु खैरुम मिनन नौम बदल दिया इन्होंने। हाँ, बिल्कुल बदला है, तरावी ले आए, जो भी चीज़ तरावी नहीं बदल थी। दे। जी, तरावी बिदअत ले आए, 3 तलाक जो है वो उन्होंने हदीसों से साबित होता है कि ये खुद जी, लेके आए। मुतआ को इन्होंने कुछ साहबी यही कहते हैं कि जी हज़रत उमर के ज़माने इल्लीगल तक कर किया दिया। करते थे, हज़रत उमर ने इल्लीगल कर दिया। तो ख़ैर ऐसे तो बहुत सारी बातें नहीं। तभी तो हज़रत फिर अली ने आगे कहा था चल कि मैं हुँ, कुरान पे और सुन्नत पे अमल करूँगा, लेकिन सुन्नत खुलफाए राशिदीन पे अमल नहीं करूँगा। बिल्कुल। अच्छा, चलें 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 आगे बढ़ें हम आगे बढ़ें। 2 आवर मार्क तक पहुँच गए हम लोग। इसको खत्म करते हैं फटाफट, फिर ये डन एंड डस्टेड हो जाएगा ये टॉपिक, राइट? फॉरएवर प्रीटी मच आई थिंक, अनलेस अंटिल मुफ्ती साहब चूज़ करें इसको रिस्पॉन्ड करने का। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गुंजाइश है इसमें। कुछ हमारे जो पॉइंट्स हैं बहुत सॉलिड हैं, काफ़ी पुख्ता पॉइंट्स हैं। इसको मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। इसका हाँ, कुछ ना कुछ हो सकता है, वो कहीं न कहीं से कुछ मेरे ख़्याल है हज़रत उमर वाले उसका तो अलग से क्लिप बना देंगे। हाँ, ये बनता है बिल्कुल। इसमें से 2-3 क्लिप्स बनाने पड़ेंगे, काफ़ी काफ़ी सीरियस पॉइंट्स है इसमें। चलिए, आगे बढ़ते हैं ना, इसको खत्म करते हैं मेरे ख्याल से। चाह रहा हूं, ये चूंकि बहुत पुरमगज लफ्ज है, तो इसके जो है ना 2 अल्फाज हो सकते हैं। ये लफ्ज भी ठीक है, इस्तेमाल कर लो, ये लफ्ज भी ठीक है, ये दोनों जो है ना मेरी जानिब से। तो अब अगर ये आप तक पहुंचता है इसी अंदाज के अंदर, तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि बदल गया? ये है वो कंफ्यूजन असल। इसको दोहरा के सुन लीजिएगा, जो अभी यासिर भाई ने बात कही है, दोहरा के सुन लीजिएगा कि ये जो हमें चेंजेस नजर आती है, जो जब हमें कोई मुल्हिद दिखाता है सामने, ये देखो कुरान मजीद के इस नुस्खे में ये लिखा है, इसमें तो ये लिखा है, ठीक है, इसको तो यूं पढ़ रहे हैं, इसको तो यूं पढ़ रहे हैं, इसमें तो ये लफ्ज लिखा है, इसमें तो ये लफ्ज नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये पूछिए कि ये दोनों इजाजतें, ये जो दोनों वेरिएशन है, ये इजाजत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में थी? अगर हाँ, तो उसका मतलब है नहीं बदला। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेरिएशन है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही साबित है और सही हदीस के उनज़िल कुरान अला सबअती अहरूफ के कुरान करीम 7 लेटर्स या 7 वेरिएशंस के साथ नाजिल हुआ है। अगर ये हदीस ना होती और ये हदीस भी मुतवातिर दर्जे की है, तब तो आप ये कहते कि भाई ये वेरिएशन भी है और इसका कोई सबूत भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही कहकर जा रहे हैं कि कुरान करीम इन वेरिएशन के साथ है, तो उस वेरिएशन के साथ तो मौजूद है। अगर वो वेरिएशन ना होते तो लोग ये कह सकते थे कि देखो तुम्हारे नबी ने कहा था कि कुरान में वेरिएशन है, वो दिखाओ वेरिएशन कहाँ है। ये वेरिएशन का होना ही उसकी हक्कानियत और सदाकत की दलील है। सही बात, सही बात, जी, सही बात। देखिए सवाल तो अभी भी उठेगा, सवाल ये उठेगा कि हुज़ूर ने तो कहा था 7 वेरिएशन है, तो अब आप भी हमें 7 वेरिएशंस ला के दिखाइए। और अगर आप गौर से नोट करेंगे तो इस वीडियो के अंदर कहीं भी मुफ्ती साहब ने हज़रत उस्मान के वो जो जलाने वाला एपिसोड है उसकी बात नहीं की है। हेलो। नहीं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा फ़ाइलो, आपको ये चैट पे मैंने ऊपर एक लिंक भेजा था, इसको खोल लीजिए इस्लाम वेब का। हाँ, मेरा मेरा जो है ईयर पीसेस जो है ना, वो उनमें ईयर प्लग्स में थोड़ा सा मसला हो गया, तो मैंने निकाल के
अभी मेरी आवाज़ आ रही? जी। ओके, ओके। आपने मुझे कुछ भेजा है, आप बोल रहे थे। मैंने पिछले 15-20 सेकंड सुना नहीं। जी, नहीं, मैं यही कह रहा था कि मुफ्ती साहब ने जैसे कहा ना कि हुजूर ने जो वेरिएशन दिए थे, अगर तो वो नहीं होते तो लोग सवाल करते कि वेरिएशन दिखाओ। तो सवाल तो हाँ, हमारा तो अभी भी 7 वैलिड है। आप फिर तो आपके पास वाज़े तौर से 7 7 हरूफ वेरिएशंस जो है होने वो चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए थे और जी, वो चेन बैक जो है उनकी पूरे 632 सी जी। तक पहुँचना चाहिए थी उसकी बिल्कुल। इस बात की मैं अब गारंटी लेता हूँ कि 7 वेरिएशंस आज मौजूद नहीं है और ये इनका ही अकीदा है मेजॉरिटी का। तो इस पे मुफ्ती साहब ऑब्जेक्ट कर ही नहीं सकते। एग्ज़ैक्टली। आपका वाला जो है वो यही है ना? जी, ये पढ़ें इसको इसको। मैं है ना? अच्छा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ना है पूरा? नहीं, क्वेश्चन नहीं, वैसे ही बंदे ने एक रेफरेंस दिया है एक हदीस का, उसके अंदर कुछ एक आयत के अंदर एडिशनल वर्ड्स हैं कि जो वैलीज की जो बात हो रही है ना हेवन के अंदर, ऊपर चलें, ऊपर स्टार्टिंग हाँ, में हाँ। क्वेश्चन के अच्छा, अंदर सुने। पूरे पढ़ दें क्या इसको? जी, पढ़ लीजिए, चलिए। Assalamu alaikum. Abu Harb ibn Abu al-Aswad reported on the authority of his father that Abu Musa al-Ash'ari sent for the reciters of Basra. They came to him and they were 300 in number. They recited the Quran and he said, "You're the best among the inhabitants of Basra. You are the reciters among them. So continue to recite it. But bear in mind that your reciting for a long time may not harden your hearts, as the hearts of those before you were hardened. We used to recite a surah which resembled in length and severity to Surah Barat. I have, however, forgotten it, with the exception of this, which I remember out of it. If there were two valleys full of riches, for the son of Adam, he would long for a third valley, and nothing would fill the stomach of the son of Adam but dust. And we used to recite a surah which resembled one of the surahs of Musabihat, and I have forgotten it, but remember this much out of it. O people who believe, why do you say that which you do not practice? And that is recorded in your necks as a witness against you, and you would be asked about it on the day of resurrection. Sheikh, please explain the above hadith about Abu Musa forgetting the surah. What surah was it? Okay. तो ये जो है ये अबू मूसा कौन सा सूरा की बात चल रही है? सूरा बारात। वो ये कह रहे हैं कि सूरह बरात जैसी एक और सूरह थी जो हम पढ़ा करते थे, लेकिन मैं भूल गया। हाँ, पर सूरह बारात जैसी एक और कोई सूरह थी वो भूल गया, राइट? आंसर पढ़े, आंसर बहुत जबरदस्त है। आंसर में कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी ना, बस मजा आ जाएगा। पूरा पढ़ना है कहीं और से, मतलब बीच से पढ़ दूं? नहीं, पूरा पढ़ लीजिए आप, पूरा क्योंकि पढ़ूं? स्कॉलर्स का रेफरेंस दे रहे हैं ना, जैसे इब्ने कुर्तुबी वगैरह, भाई क्लासिकल स्कॉलर्स हैं ये। अच्छा। All perfect praise to be Allah, the Lord of the worlds. I testify that there is none worthy of worship except Allah, and that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his slave and messenger. Some scholars held that two surahs to which this hadith referred were abrogated as stated by Al-Qurtubi in his book Al-Mufhim. Some scholars, on the other hand, such as Al-Maziri, maintained that it is also possible that these surahs were not abrogated, but that Abu Musa forgot them. It is mentioned that in the book titled Al-Mulim, that as for the narrator's statement, we used to recite we used to recite a surah which resembled the one of the surahs of Musabiyat, i.e. surahs number 57, 59, 61, 62, 64, and 87, and I have forgotten it. It is possible that he was referring to one of the surahs that are recited now but forgot it and only remembered the abrogated versions in that surah. This view is supported by some reported hadith indicating that the statement is a statement reading, if there were two valleys full of riches for the son of Adam, he would long for a third valley and nothing would fill the stomach of the son of Adam but dust, was actually part of Surah Al-Bayyinah. जी, अब अगले पैराग्राफ पे आ जाएं कि ये जो हाँ, एडिशनल लाइन है ये अल-बय्यना की पार्ट थी और इस पे अब्दुल्ला इब्न अब्बास की भी एक मुस्लिम में हदीस है, उसमें भी राइट उन्होंने भी इस पार्ट को पढ़ा है, लेकिन आज के राइट। टाइम में ये मौजूद नहीं है और अच्छा, इसको अबू सही ईसा ग्रेडिंग मिली भी तिर्मिज़ी। इसको।
Tirmizi classified this hadith as Hasan, good or sound, यही ना? जी, बस इसको in any अब ये case we लास्ट should not पैराग्राफ पढ़ें। mistakenly in any case we जी, should not mistakenly assume that any part of the Quran went missing based on this hadith. It's like verily this is plain falsehood as evidenced by the words of Allah, and ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। it is we who sent down the Quran, and indeed we will be its guardian. Right. ठीक है, Quran ये कितनी 15:9. भारी Moreover, it वाली has been पोस्ट हॉक established by the रैशनलाइजेशन है। consensus of the companions of the following Muslim generation that Quran that we enjoin to worship Allah by reciting it and acting upon its teachings, that which is between the two cover of the Musaf without any addition or omission, as asserted by Al-Qurtubi in his book Al-Mufahim. ठीक है, अब यहाँ पे नरेशन बिल्कुल साउंड है, सही है, हसन सही। खुद ऊपर लिखा Right. उसने कि यार ये गुड, इसकी नरेशन बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई डिस्प्यूट Right. नहीं है और इसको बुखारी But मुस्लिम से सपोर्ट है। still, क्योंकि इनका बिलीफ ये है, इस वजह से ये पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन करके इस हदीस को गलत कह रहे हैं और अपने कंसेंसस को सुपीरियरिटी दे रहे हैं। तो right. आप समझ रहे हैं वही कि कितनी भारी वाली इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है इस हद दर्जे की, कि आप एक प्री सपोजिशन ये देखा, मतलब ये दिस इज द पार्ट टू बी, जी, मतलब ये एक है देखिए, मेन यहाँ का क्रिश्चियंस में एक अपोलोजेटिक्स का वो होता है, एक अलग से जो सेक्ट है प्री सपोजिशनल अपोलोजेटिक्स, जो पहले से कंक्लूजन मानते हैं गॉड एग्जिस्ट, क्रिश्चियनिटी इज ट्रू। अब आगे से उसको फिर वो पोस्ट हॉक एड हॉक आर्गुमेंट्स के लिए पेश करते हैं कि देयरफॉर ए देयरफॉर बी इस तरीके नहीं, इसके लिए आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किए थे, पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन बेसिकली, से। राइट। बिल्कुल, कि उस इसको पर्पस से ही इसको आप रीजनिंग दे रहे हो कि यार मेरा क्लेम प्रूव हो जाए। ऑनेस्टी की तो कहीं, अगर हम कहीं से आपको 1000 प्रूफ भी लाके दे देंगे तो आप ये कहोगे क्योंकि हमारा ईमान है, देयरफॉर वो चीज जो हाँ, तुम्हारा ही प्रूफ गलत होगा। इसके लिए हाँ, इसके लिए 2-4 अलग-अलग जो है टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रैशनलाइजेशन हो गया, राइट। फिर आपने अभी जो बताया था, राइट, ये बहुत मुश्किल है, राइट, इसमें। जी, ये कौन सी हदीस है, किसकी है आपने बताया? इसकी है, राइट। अबू मूसा अल-अशरी की है। मैंने अभी मेरा ख्याल है अबू मूसा अल-अशरी की नहीं, तिर्मिज़ी ने इसको क्लासिफाइड एज हसन सही, राइट। इसमें ये परेशानी निकाल लेंगे यहाँ पे एक्चुअली। आप एक काम करें, मैंने अभी ये 4 हदीसें भेजी, तो आप इसको खोलें एक-एक करके। उसमें ज़रा हम जल्दी-जल्दी ये जो मिसिंग वर्सेस या इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो हदीसें हैं, ये मैंने अभी यहाँ पर 4 लिख दी हैं। इसमें से वो वाली हदीस भी आ जाएगी, वैली वाली, वैली ऑफ गोल्ड वाली। सबसे पहले आप खोल लें 4418। 4418, ओके।